बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा हो गया, तय पा गया IMF मुआहदा, और दिसंबर में IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद हमें अप्रॉक्स $710 मिलियन पाकिस्तान को कर्जा मिल रहा है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुआशी इस्लाहात होंगी? क्या पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान का जो डॉलर का कंट्रोल रेट है, जो एक्सचेंज रेट था जिसके ऊपर IMF ने यह मुआहदा किया है, वो और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो गर्दिशी कर्जे हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है, क्या उसमें कमी होगी? ये बहुत सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, और इसके साथ हम ये बात करेंगे कि अब IMF मुआहदा होने के बाद पाकिस्तान की मईशत किस सिमत चल रही है, और IMF मुआहदे की मुआशी सिमत चलने के बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी 5 इन्वेस्टमेंट है जो अभी हम 1 से 2 महीने के लिए कर सकते हैं और हमें उसमें खातर खा फ़ायदा हो सकता है। आपको बताते चलें, देखिए पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट कल 2,16,000 पीस रेट चल रहा था, 2,16,000। अब 2,16,000 से गोल्ड आगे नीचे 2,15,700 पे, फिर 2,13,000। अब ये सिर्फ डॉलर 2 रुपये कम पैसे हुआ है। उसकी रीज़न ये थी कि स्टॉक मार्केट हमारी 57,000 पॉइंट्स के ऊपर थी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो 2 रुपये कम हो गया। अब यहाँ पर जब डॉलर 1 रुपये कम होता है तो 5 से 6,000 पे रेट गिरा देते हैं, लेकिन जब डॉलर प्लस हो रहा था 60 पैसे 70 पैसे, तो रेट आर्टिफिशियली पाकिस्तान में स्टेबल था। तो जनाब गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपको मैं पहले बता दूं कि इसमें बड़ी देर से होल्ड लगा हुआ है, ये बिल्कुल स्टेबल है। अब ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है गोल्ड मार्केट। तो जहां पर जितने भी लोगों की ख़रीद है 2,20,000 2,30,000, वो लोग भी इंतज़ार करें। जिन लोगों की ख़रीद है 2,06,000, वो अगर सेलिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर बेहतरीन प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो होल्ड करें। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि गोल्ड मार्केट जो है पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो अगर आप आज भी गोल्ड ख़रीदते हैं, 2,12 की ख़रीद करते हैं, 2,10 की ख़रीद करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिहाज से अप्रॉक्स 3 माह या 2 माह, तो आपको पाकिस्तानी मईशत में ये सारी वो चीज़ें मिलेंगी जिसके बाद आप इस चीज़ का आइडिया करेंगे कि आपको जो मैंने ये सजेशन दी थी इस वक्त गोल्ड ख़रीदने की, वो कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। आपके पास अगर पैसे हैं बैंक में रखे हुए हैं, आपको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप अपना सबसे ज़्यादा नुकसान करें जब आप बैंक में पैसे रख के उनको डिवैल्यू करे हो। आपके मुल्क की मईशत बढ़ नहीं रही, डॉलर रेट सिर्फ कम हो रहा है आर्टिफिशली, और जब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप पैसे फिर भी बैंक में रखेंगे तो वो आपको डिवैल्यू होंगे। इससे बेहतर है कि आप किसी कमोडिटी या किसी एसेट के अंदर अगर पैसे लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। नंबर 2 पे है डॉलर। अब डॉलर बहुत सारे लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं। देखिए मैंने पहले कहा था लास्ट वीडियोज़ के अंदर कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है डॉलर को, आपने पहले से ख़रीद लिया है, अब आप नुकसान नहीं मजीद करना चाहते अपना, तो फिर आप 350 होने का वेट ना करें, आप 320 330 पे इसको सेल करें जून तक। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में सेल करना चाह रहे हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपकी रेमिटेंस रुकी हुई है, पाकिस्तान में पैसे भेजना चाहते हैं, तो फिर आपको ये करना चाहिए, आपको ये डॉलर अभी भेजना चाहिए था जब डॉलर 280 से 288 दरमियान में आया था। मैंने तब भी कहा था कि अब भी आपके पास बेहतरीन वक्त है। इसके बाद डॉलर अगर डिप होगा तो फिर आपको जून में जाके मौका मिलेगा अपने डॉलर सेल करने का। नंबर 3 पे है जी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का बहुत सारे लोग समझने को फ्यूचर नहीं है। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के अंदर अपार्टमेंट्स या कोई भी घर लेते हैं बना बनाया, अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट डाटा जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है, लेकिन वो होगी कैश वैल्यू के ऊपर। अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेते हैं वो नुकसान है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर कोई पता नहीं है कब बढ़ जाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली आपकी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कैश वैल्यू में आपके पास पैसे पड़े हैं, लॉन्ग टर्म पैसों को सेव करना चाह रहे हैं, किसी कमोडिटी के अंदर रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो आप उनको सेव कर सकते हैं घर की सूरत में, अपार्टमेंट की सूरत में। फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाएं। आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। नंबर 4 पे स्टॉक मार्केट। जिस तरह पाकिस्तान का 57,000 शेयर के ऊपर जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जितने भी कंपनीज हैं आप उनकी शेयर्स में पैसा लगाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इसकी रीज़न ये है कि आने वाले दिनों में $25 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया दुबई ने, अरब अमारात ने। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरबी रेकोडिक मंसूबे के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाह है इन्वेस्टमेंट का। तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान की जितने भी माइनिंग इंडस्ट्री होगी वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगी। जब आपके पास 50 से 60 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप अभी के लिए अगर माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाते हैं, आप अभी माइनिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। उसके बाद है जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मैंने पहले कहा था आपको कि अभी डॉलर जो है वो जब बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा था, मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसा लगाएं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पैसा लगाएं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर पैसा लगाएं। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया और बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ के ऊपर अमल किया। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल डॉलर 274 के बाद जब 288 रुपये
ऊपर आया है तो डेफिनेटली वो सारे लोग जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की थी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में वो खातर ख़्वाह मुनाफे में। तो आपको ये गुजारिश करूँगा जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।